डोलना है, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीआईडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पीआईडी रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। डॉक्टर युवा बोला है, सियासत डोलना है, डॉक्टर युवा बोला है, सियासत डोलना है। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर युवा बोला है, सियासत डोलना है, डॉक्टर युवा बोला है। सियासत डोलना है। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीआईडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पीआईडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पीआईडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पीआईडी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज केंद्र सरकार की योजना के चलते जिस तरह पूरे देश में कोहराम मच गया है, एक बार फिर से केंद्र की अदूरदर्शी नीति सामने आई है। आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों पहले एक नीति वो बनाई थी जो किसानों के आंदोलन को चलते बनाई गई थी। 2 साल तक चले इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने उस योजना को वापस लिया और प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगते हुए ये कहा था कि शायद हम इस योजना को समझा नहीं पाए। शायद आज देश एक बार फिर उसी मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है जब केंद्र की अदूरदर्शी नीति, बिना सोची समझी नीति के चलते एक ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया गया जो अर्थव्यवस्था की दुहाई को दे करके तैयार कर लिया गया। कहा गया कि देश में अर्थव्यवस्था कमजोर है, जिसके चलते लोगों को नौकरी भी देना है, तो 4 साल के लिए 4 साल के लिए जो एक प्लान तैयार किया गया, उसमें 4 साल के लिए युवाओं को रखा गया कि उनको इस सेना में भर्ती की जाएगी और उनको 75% लोगों को उसमें से बाहर कर दिया जाएगा, 25% लोगों को उसमें सेना में आगे रखा जाएगा। आज इसको लेकर के भारत के 3 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से भर्ती होने के आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, सबसे ज्यादा बिहार की बात करें तो बिहार के कई कई गांव ऐसे हैं पूरे के पूरे जहां के लोग सिर्फ सेना में ही भर्ती होते हैं। उसके बावजूद उन लोगों की मनसाओं पर कुठाराघात लगा है। आज पूरे देश में कोहराम में की ये स्थिति रही कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि खुद उनकी सोच से, समझ से परे है कि आखिर इस योजना को केंद्र सरकार ने किस तरह लागू कर दिया। आज उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में, बिहार में तो ये स्थिति रही कि तमाम सारी ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, तमाम सारी बसों को जला दिया गया है और वहां पर ऊहापोह की स्थिति है। मुख्यमंत्री को कंट्रोल करने के लिए सामने आना पड़ा है। यही हाल उत्तर प्रदेश में है, यही हाल हरियाणा में है। तमाम युवक वो कह रहे हैं कि वो आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि दरअसल इसके पीछे की रणनीति आपको बता दें। जो युवा क्यों आंदोलित है? युवा आंदोलित ये है क्योंकि युवाओं का कहना है कि हम पिछले 3 सालों से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई थी और कोरोना काल चल रहा था, जिसको चलते जो रूटीन भर्ती होती है वो भर्ती को रोक दिया गया था। उनका कहना है कि हम वैसे भी ओवर एज हो रहे हैं क्योंकि 3 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। उन लोगों के मन और उनका ये कहना है कि हम ने सेना में ये सोच करके जाने का मन बनाया था कि हमें देश पर प्राण न्यौछावर करने हैं, देश की सेवा करनी है। हमारे लिए पैसा और नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ क्योंकि ये युवा वो हैं जो देश सेवा पर मर मिटना चाहते हैं। कई कई युवा तो ऐसे हैं जो अपने पिता का, अपने चाचा का, परिवार के जनों का, जो उनके मतलब उनके पिता थे जो सेना में थे और अब वो नहीं है, उनके मेडल को
को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पिता की ये थाती है, इसको लेकर के हम कहाँ जाएँ? अब हम इसको लेकर के या तो आत्महत्या कर लें, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। 3 सालों से कोरोना को लेकर के कोई भर्ती नहीं हुई। हमने सोचा था कि अब कोरोना काल खत्म हो गया है, अब भर्ती होगी। तो सरकार ने आनन-फानन में ये ऐलान कर दिया कि अब कोई भर्ती नहीं होगी और अब 4 साल के लिए वेतन किया जाएगा। उनका कहना है कि हम वैसे भी ओवर एज हो रहे हैं, अब हम कहाँ जाएँगे? हमारी भर्ती नहीं होगी। जब हम 3 साल के बाद इस नौकरी को करके आएँगे 4 साल के बाद, तब हमारे गाँव वाले कहेंगे कि ये देखो, ये रिजेक्टेड पर्सन आया है, यानी कि जिसको सेना से निकाल दिया गया है और हमारा कोई सम्मान नहीं रहेगा। जबकि केंद्र सरकार ने आज एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ये बहुत अच्छी योजना है और इसमें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। जब आप नौकरी छोड़ रहे होंगे, तो आपके हाथ में 12 लाख रुपए होगा। इस पर युवाओं का ये कहना है कि ये 12 लाख रुपए लेकर के हम क्या करेंगे? 12 लाख रुपए में तो हम कोई झोपड़-मट्टी पट्टी में अगर दुकान खोलना चाहेंगे तो उसकी पगड़ी भी नहीं आ पाएगी। युवाओं में इस योजना को लेकर के खासा आक्रोश है। आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर तमाम सारे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर भी, और इनका कहना है कि जंतर-मंतर पर अब ये प्रदर्शन करेंगे जाकर के। और इस योजना को लेकर के जितना आक्रोश है, वो कहा जाए तो ये आंदोलन, योजना भी धीरे-धीरे सरकार की किसान आंदोलन वाली नीति पर जा रही है। जब सरकार ने आनन-फानन में एक योजना बनाई थी और कहा था किसानों के 3 नए कानून बनाए थे, उसको लेकर के पूरे देश में हड़कंप मचा, पूरे देश में तूफान मचा। 2 साल तक तमाम सारे किसानों की जानें गईं और किसानों ने प्रदर्शन किया, पूरे देश में ऊहापोह रहा। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर के माफ़ी माँगी कि शायद हम इस योजना को समझा नहीं पाए, और आज भी वही कमोबेश वही स्थिति है। जब इन युवाओं का कहना है कि सरकार ये योजना जो लेकर के आई है वो विचार-विमर्श करके नहीं लाई है, वो समझा नहीं पा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में आपको बताएँ कि पिछले 2 दिनों में 2-2 3-3 पेज के विज्ञापन योगी सरकार ने जारी किया है और ये बधाई दे रही है युवकों को कि अब अग्निवीर तैयार किए जाएँगे, अग्निवीरों का सम्मान होगा। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के नाम पर युवाओं का सम्मान बढ़ेगा। इस तरह की तमाम सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन आज 2 दिन बाद ही आप ये सोचिए कि परसों सरकार ने आज ऐलान ऐलान किया है और आज ये युवा सड़क पर उतर आए हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पूरा देश आक्रोशित है। बिहार धू-धू करके जल रहा है। तमाम सारी ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली में भी कमोबेश अब ये तूफान उठ चुका है। आज जब हमने दिल्ली के लोगों से बात की, आज मैं यहीं पर हूँ, तो मैंने यहाँ के लोगों से बात की और समझा, तो उन लोग का ये कहना है कि हम अब इस आंदोलन को रोकेंगे नहीं और इस आंदोलन को हम लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और कल जंतर-मंतर पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे और ये आंदोलन धीरे-धीरे बढ़ेगा और पूरे देश में इसकी आग की लपटें बढ़ेंगी। क्योंकि इस योजना को जिस तरह से तैयार किया गया है, ये योजना बेहद ये कहें कि इसको इसको सोचा नहीं गया, विचार नहीं किया गया, सिर्फ़ ये कि एक योजना तैयार कर ली जाए जिसमें सरकार ये बता सके कि हम हर साल इतने सारे लोगों को नौकरी दे रहे हैं और हमारे पास पैसे की कमी है, तो हम शॉर्ट टर्म लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो ये एक उस तरह से प्लान बनाया गया है। जबकि सेना एक ऐसी जगह है, जहाँ पर नौकरी तो होती ही नहीं, यहाँ पर मरने का जज़्बा होता है, यहाँ लोगों के मन में एक आग होती है देश सेवा करने की, यहाँ लोगों के मन में एक ज्वाला होती है। जब वो जाता है सेना में तो ये सोच करके जाता है कि वो देश का तिरंगा लहराएगा सीमा पर या फिर तिरंगे में लिपट करके वापस आएगा। लेकिन अब फ़िलहाल सरकार ने ये योजना बनाई है, इस योजना का क्या मतलब है, क्या मंसूबा है, ये समझ से परे है युवाओं के, और युवा इसी को लेकर के बेहद आक्रोशित हैं। और ये युवाओं का कहना है कि ये योजना हमारी समझ से परे है, लिहाजा हम अब इस 4 साल की योजना में नहीं अप्लाई करेंगे। उनका कहना है कि हम फुल टर्म योजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब हम वहाँ से वापस आएँ, तो हमको एक निय एश्योरेंस मिले सरकार की ओर से कि हमको कम से कम आईटीबीपी में, सीमा पुलिस पे या एनसीसी में या कहीं पर ऐसे जगह हो जहाँ पर हमें नौकरी मिल सके। क्योंकि हम 4 साल देश की सेवा करने आएँगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उनके सामने एक ये बड़ा सवाल यक्ष प्रश्न करके खड़ा है और आज जो युवा सड़क पर उतरे हैं, उनके सामने तो बड़ा सवाल ये है कि उनकी उम्र 25 साल के आस-पास हो रही है। अब वो कहाँ जाएँ? अब वो चलिए उनको सेना में ही नौकरी करनी थी, तो अब वो युवा सड़क पर आ गए हैं। उनका कहना है कि अब उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी, वो युवा का क्या करेंगे? एक अक्षय राजपूत एक लड़का है, जिसका कहना है कि वो
तमाम सारे मेडल्स को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। उसका कहना है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मेरा मन हो रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मैं आत्महत्या करूँ तो कैसे करूँ? मेरे माता-पिता ने एक सपना देखा था कि मैं सेना में जाऊँ और मैं उसी को लेकर के आंदोलित हूँ और मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हों और वो हमारे साथ जुटे ताकि सरकार इस योजना को फिर से सोचने के लिए विवश हो और ये योजना या तो फिर बदलाव किया जाए या फिर क्योंकि और उनका कहना अगर सरकार पार्ट टाइम भी करना चाहती है तो कम से कम 10 से 12 साल का मौका दे ताकि हम सेना के लिए कुछ कर सकें। हमारे मन में जो जज़्बा है उसको हम पूरा कर सकें। 4 साल की योजना है, 6 साल हमारे ट्रेनिंग में निकल जाएँगे, 3 से 4 महीने की 4 साल में आदमी छुट्टी लेगा क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई आदमी 4 साल की नौकरी पर जाता है तो 3 से 4 महीने की छुट्टी पर रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में 3 साल की नौकरी लेकर के वो कौन-सा अनुभव लेकर के आएगा, वो कौन-सा काम करके आएगा, ये उनके मन में बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा उनका ये कहना है कि जब वहाँ से वापस आएँगे, तो हम क्या करेंगे? ये 12 लाख रुपए हमारे लिए कौन-सी जमा पूँजी होंगे? दूसरा, अगर खुदा ना ख़ास्ता हम इस योजना इस सेवा को करते हुए हम शहीद हो गए या हम दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए, तो हमारे परिवार को कौन ज़िम्मेदारी होगी? हमारे पास ना सेना का कोई सर्टिफ़िकेट होगा, ना हम ये कहा जाएगा कि हमने देश सेवा की है। हमारे पास सिर्फ़ एक अफ़सोस के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये तमाम सारे चीज़ों को लेकर के आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। निश्चित रूप से ये साफ़ है कि सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा, ये अग्निवीर वास्तव में अग्निपथ हो गया है। अब देखना ये है कि सरकार इससे किस तरह से बचती है, सरकार इसका क्या रवैया निकालती है, जबकि सरकार एक पत्र जारी करके इस योजना के गुणगान कर रही है, कह रही जब युवा बाहर आएँगे 4 साल बाद तो उनके हाथ में 12 लाख रुपए की बड़ी धनराशि होगी। सरकार इस धनराशि को इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, जैसे लगता है वो करोड़ों रुपए की धनराशि होगी। आज बार महँगाई के दौर में 12 लाख रुपए की राशि किसी युवा के करियर में निश्चित रूप से कोई स्थान नहीं रखते हैं और फिर सेना का जज्बा जब होता है तो आज युवा जब आक्रोशित है दरअसल वो किसानों का आंदोलन था वहां पर किसानों के साथ तमाम सारी चीज़ों को सरकार ने एक औरा गढ़ लिया था। कहा था कि किसान नहीं है, ये जो है व्यापारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब युवाओं को लेकर के कौन-सा बात कही जाएगी? क्या युवाओं के प्रति भी यही भावना गढ़ी जाएगी कि कुछ युवा है जो सरकार विरोधी हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले सोचना चाहिए था। अब सरकार ने ये योजना लागू कर दी है, तो सरकार को ऐसा नहीं होता है कि जब आप किसी योजना को लागू कर दें, तो उस पर पुनर्विचार करना आपके लिए बेईमानी होता है। आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी रिजिड पर है, सरकार अपनी जिद पर अड़ जाती है। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की यही नीति है कि जब वो किसी योजना को बनाते हैं, तो उससे पीछे नहीं आते हैं और इस बार भी यही हो रहा है। हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने समाचार पत्रों में 3-3 4-4 पेजों का विज्ञापन जारी कर रहे हैं, उस योजना का गुणगान कर रहे हैं, जबकि युवा सड़कों पर है। अब देखना ये है कि सरकार पीछे हटती है या फिर ये युवा या फिर ये अग्निवीर सरकार के लिए अग्निपथ साबित होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।